गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के कहने के लिए डेली क्विज सेशन में स्वागत है। कहने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा कहा गया है कि जो भी क्विज़ मैं करा रहा हूँ वो क्विज़ कल के बड़े बड़े चैनल अपने करंट अफेयर्स के सेशन में वही क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो ये क्विज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और मैं आपको पूरे दिन भर के आज की महत्वपूर्ण घटनाओं को जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए उपयोगी है उसे लेकर आता हूँ। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल का प्रश्न जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो आपको बताना था, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर भी दिया था, सभी का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कहता है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कि मनीष सिसोदिया जी को किस चीज़ का आंतरिक जो है सो प्रभार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा, रोजगार एवं श्रम विभाग। बात की जाए दिल्ली, तो दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है और यहाँ के जो सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा शोभा नायडू जी का। शोभा नायडू जी का ही निधन हो चुका है जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विप्रनायन, कल्याण श्रीनिवासन और अन्य बैले की कोरियोग्राफी और उसमें नृत्य तथा अभिनय करना था, उसमें इन्हें पुरस्कार मिला था। इनमें नायडू का सत्यभामा, देवदेव की पद्मावती, मोहिनी, साईं बाबा और देवी पार्वती जैसी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। उनकी प्रस्तुतियों को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई ऐसे देश हैं जहां पर अपनी प्रस्तुति को दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत और विदेशों के तमाम छात्रों को प्रशिक्षण भी दिया था। उन्हें पद्मश्री के अलावा आंध्र प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखते हैं, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग, ध्यान देंगे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। मैं ऑप्शंस की बात करूं तो 15 अक्टूबर को अभी हम लोग हाल ही में देखे हैं कि विश्व विद्यार्थी दिवस भी यानी कि छात्र दिवस भी मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। तो ये हाथ धोना अभी काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर ध्यान दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण कारण करने से पहले, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना खाने जाते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से हमें अपने हाथ की सफाई करनी चाहिए। या फिर हम अगर ये कह सकते हैं कि जैसे हम शौच से आते हैं जब, तो उस समय भी हमें निश्चित रूप से अपने हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए। तो 15 अक्टूबर के दिन जो है सो विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा, इन्होंने गुजरात सरकार से समझौता किया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का समझौता किया है। ध्यान रखेंगे, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का समझौता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आता है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्हें किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था? ये कोरियोग्राफर थे और इनका निधन हो गया है, सॉरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, इनका निधन हो गया है, और इन्हें कौन से फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था? तो ये गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था। तो एक बात को आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थे? भानु अथैया, और भानु अथैया ने ही कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था गांधी मूवी का, इसलिए इन्हें क्या दिया गया था? ऑस्कर दिया गया था। चलिए अब हम ध्यान देते हैं, भानु अथैया ने आमिर खान की लगान और श्रीदेवी की चांदनी फिल्म में भी अपने हुनर को दिखाया था। इसके साथ साथ लगान मूवी और चांदनी मूवी दोनों मूवी में ये काफ़ी अपने कला को दिखाए थे, तो ध्यान रखना है। इनकी हिट 2 मूवियों के भी नाम मैंने आपको बताए हैं। अगला है, भारत कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन अध्यक्ष चुन लिया गया है भारत को? तो ये 2 साल के लिए भारत को पुनः रूप से, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चुन लिया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत और कार्य करने की एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 10 लाख डॉलर होगा, 10 लाख डॉलर का योगदान दिया गया है। अब बात की जाए कि इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत के लिए सामाजिक कार्यों पे खर्चा करना है, यानी भारत ने फिलिस्तीनी के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर दिया है, जिसे स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत कार्यों में उपयोग किया जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा, कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए, यानी कि इस पर ध्यान देना है। तो ये जो मेरा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा केरल। केरल इसका सही आंसर होगा। अभी मैं बात कर लूँ केरल के बारे में, तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि केरल जो है सो अपने जितने भी मॉन्टेसरी स्कूल हैं, है ना, उन लोगों को हाईटेक करने में सफल हुआ है, यानी लगभग इसने हाईटेक बना लिया है अपने सभी स्कूलों को। तो इसको भी याद रखना है। यदि आप करंट अफेयर्स कल का क्विज नहीं देखे हैं तो आखिरी 2 दिनों तक तो हमारे करंट अफेयर्स क्विज के क्वेश्चन तो सभी लोग देखते ही हैं, तो उसको आप जाकर एक बार देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2 दिनों के क्विज में जो लोग करंट अफेयर्स का क्विज कराते हैं सुबह में, हमारे ही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न के रूप में। देखिए आज का जो मैं प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न को आपको 2-4 पुस्तक को उलटने हैं, उसमें से पढ़कर इस आंसर को ढूंढना है। इससे आपका ज्ञान में काफ़ी विकास होगा और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए तो ज़रूर आप इसका आंसर ढूंढकर कमेंट में दीजिए, अन्यथा मैं तो ऑप्शन का आंसर आपको बताता ही हूँ। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया? ये क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका के? तो आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत के युवा।